आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, यूट कंपटीशन टाइम्स बुक से हम लोग विगत वर्ष पूछे गए प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल अध्ययन कर रहे थे और इस अध्ययन श्रृंखला में हम लोग रीतकाल को पढ़ रहे थे और रीतकाल का यह आखिरी वीडियो होने वाला है। तो साथियों, इससे पूर्व का वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाकर के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं आप उन्हें। तो आज की इस पाठचर्या को बिना समय गंवाए प्रारंभ करना चाहेंगे, लेकिन उससे पूर्व वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए, जिससे कि हमारा मनोबल बना रहे और हम आपके लिए प्रतिदिन ऐसे ही पाठचर्या लेकर के आते रहें। तो फटाफट प्रारंभ करते हैं आज की पाठचर्या को और देखते हैं आज क्या पढ़ने वाले हैं। माधवानल काम कंदला। माधवानल काम कंदला की रचना किसने की है, इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब फटाफट चयनित करिए। और जवाब में आपने आलम को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। देखिए, आलम के माधवानल काम कंदला, सुदामा चरित, श्याम सनेही ये आलम की रचनाएं हैं। वहीं विरहवारी, शिष्कनामा, बोधा की रचनाएं हैं। ठाकुर ठसक, ठाकुर शतक, ठाकुर की काव्य कृतियां हैं। वहीं गंग पदावली, गंग पच्चीसी, गंग रत्नावली, गंगा प्रसाद उर्फ गंग की कविताएं हैं जो अकबर के दरबारी कवि थे। आगे, देव किस प्रकार के कवि हैं, तो आचार्य देव जो हैं वे रसवादी आचार्य हैं। आगे इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। तो महाकवि देव का मूल नाम देवदत्त था। आचार्य एवं कवि दोनों रूपों में ये प्रसिद्ध हैं। देव ऐसे रसवादी आचार्य माने जाते हैं और सर्वांग निरूपक के कवि हैं। इनके काव्य का मुख्य विषय श्रृंगार है। देव की प्रमुख रचनाएं भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित, प्रेम चंद्रिका, जात विलास, रस विलास, शब्द या काव्य रसायन, सुख सागर, देव माया प्रपंच, देव शतक, सुजान विनोद और प्रेम तरंग ये प्रमुख रचनाएं हैं इनकी। अगला प्रश्न है कि नेहि महाब्रज भाषा प्रवीण या सुंदरता हो के भेद को जाने, भाषा प्रवीण स्वच्छंद सदा रहे सोगन जे के कवित्व बखाने। कवि की प्रशस्ति में लिखा गया उक्त सवैया किसका है, तो जवाब हो जाएगा ब्रजनाथ दास का। यह इन्होंने यह सवैया घनानंद के संदर्भ में लिखा था। और अगला प्रश्न कि भूल कहत नौ रस सुकवि सकल मूल श्रृंगार, यह उक्त किस आचार्य की है, तो आचार्य देव ने कहा है। देव की प्रमुख रचनाओं में भाव विलास, अष्टयाम, देवचरित, रस विलास, प्रेम चंद्रिका, सुजान विनोद प्रमुख हैं और इनका नाम देवदत्त था। आचार्य और कवि दोनों रूपों में ये प्रसिद्ध थे और हित हरिवंश राय में ये दीक्षित थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या 80। प्रश्न संख्या 80 है दोस्तों, निम्नलिखित विकल्पों में से रीतकालीन कवि कौन से हैं, इसका आपको जवाब बताना है। तो रीतकालीन कवि इसमें जो हैं बिहारी, मतीराम, घनानंद और भूषण, ये रीतकाल के कवि हैं। आगे रीतकालीन कवियों की प्रमुख रचनाओं में बिहारी की बिहारी तत्सई, रसराज, ललित ललाम मतीराम का है। घनानंद का सुजान सागर और इश्कलता, वहीं भूषण का शिवराज भूषण है। आगे रीतकाल का कौन सा कवि वीर रस की काव्य रचना के लिए प्रसिद्ध है, तो जवाब हो जाएगा भूषण। शिवराज भूषण, शिवा बावनी, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा भूषण के प्रमुख ग्रंथ हैं और वीर रस की काव्य रचना करने के लिए रीतकाल में ये प्रसिद्ध कवि हैं। पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ इसमें से कौन सा है, तो जवाब हो जाएगा पद्माभरण। पद्माकर जयपुर के नरेश प्रताप सिंह ने पद्माकर को कविराज शिरोमण की उपाधि दी थी और इनकी प्रमुख रचनाओं में हिम्मत बहादुर बिरदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह बिरदावली, कलि पच्चीसी, अलीजाह प्रकाश, राम रसायन प्रमुख ग्रंथ हैं। आगे मतीराम द्वारा लिखे गए ग्रंथों में इसमें कौन सा है, मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है, तो ललित ललाम के रचनाकार मतीराम हैं। फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज, सतसई, अलंकार पंचाचिका और वृत्त कौमुदी ये मतीराम के ग्रंथ हैं। वहीं कृष्णायन के रचनाकार द्वारिका प्रसाद मिश्र और जगत विनोद के रचनाकार पद्माकर हैं। आगे इसमें से किसने आदिकाल को जयकाल तथा रीतकाल को कलाकाल कहा, तो जवाब हो जाएगा रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। विकल्प 20 का राइट आंसर है।
जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल और रीत काल को रीत काव्य कहा है। अगला प्रश्न है कि पंडित और प्रवीणन को जो चित्त तहरे सो कवित्व कहावे, यह किस कवि का कथन है? तो जवाब हो जाएगा ठाकुर का। ठाकुर के आश्रयदाता जैतपुर के नरेश केसरी सिंह तथा उनके पुत्र राजा परीक्षित थे। ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक इनकी दो प्रमुख कृतियां हैं। आगे, लिखन बैठी जाकी सभी गई गई गर्भ गरूर, भरन के ते जगत के चतुर चितेरे क्रूर। उपयुक्त दोहे के संदर्भ में बताइए निम्नलिखित में से किस कारण से चित्रकार नायिका की छवि पोर्ट्रेट को चित्रित करने में सफल नहीं हो पाते? तो इसमें जो है राइट आंसर क्या बनेगा, फटाफट उत्तर चयनित करिए। तो देखिए इसमें क्या है कि जब चित्रकार चित्र बना करके चित्र का मिलान करता है तो उस समय नायिका का जो है रूप ही बदल जाता है, और इसी कारण से चित्रकार नायिका की छवि को अंकित करने में सफल नहीं हो पाता। तो विकल्प जो है इसमें चित्र बनाकर जब मिलाया तब नए रूप नए स्वरूप में बदल गया था। विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भरी रही भनक बनक ताल तालन की, तनक तनक तामे खनक चुरीन की, यह किस कवि की पंक्तियां हैं? यह किस कवि के छंद की पंक्तियां हैं? तो जवाब हो जाएगा यह देव की पंक्तियां हैं। देव का मूल नाम देवदत्त था। आचार्य कवि दोनों रूप में प्रसिद्ध हैं, भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित और प्रेम चंद्रिका इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आगे निम्नलिखित कवियों में उनके जीवन काल के अनुसार आरोही क्रम में आपको मिलाना है। केशवदास का जन्म 1555, सेनापति का 1589, देव का 1673, वहीं पद्माकर का 1753 है। तो विकल्प इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कवि लक्षण ग्रंथकार नहीं है? तो सेनापति, चिंतामणि, मतीराम ये लोग हैं, घनानंद नहीं है। घनानंद लक्षण ग्रंथकार नहीं है, रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। इनका जन्म बुलंदशहर में 1689 ईस्वी में हुआ था। निम्बार्क संप्रदाय में ये दीक्षित थे और राजा मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी थे। इनके द्वारा रचित काव्यों में सुजान सार, इश्कलता, विरह लीला, वियोग वेल, कोक सार, कृपाकंद, रस केली वल्य और यमुना यश प्रमुख रचनाएं हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा किसे मानते हैं? तो जवाब हो जाएगा चिंतामणि त्रिपाठी को। विकल्प 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चिंतामणि त्रिपाठी के प्रमुख ग्रंथों में रस विलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कविकुल कल्पतरु और काव्य विवेक हैं। इसके बाद निम्नलिखित में से रीति मुक्त काव्यधारा के कवि का नाम बताइए? तो जवाब हो जाएगा इसमें विकल्प डी, घनानंद। अगला प्रश्न है रीति मुक्त काव्यधारा के कवि घनानंद है। इनकी प्रमुख रचनाओं में सुजान सार, इश्कलता, विरह लीला, वियोग वेल, कोकसार, कृपाकंद, रस केल वल्य और यमुना यश हैं। जगत विनोद की रचना किस कवि ने की है? तो जगत विनोद का रचनाकार अगर आपने पद्माकर को चुना विकल्प सी को तो बिल्कुल सही जवाब। पद्माकर की प्रमुख रचनाओं में हिम्मत बहादुर बिरदावली, पद्माभरण, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी और राम रसायन है। काव्य विवेक के रचनाकार कौन है? तो काव्य विवेक के रचनाकार आचार्य चिंतामणि हैं। काव्य विवेक चिंतामणि की रचना है। इनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों में रस विलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी और काव्य प्रकाश हैं। आगे, फागु की भीरे अभीरन में गई गोविंद ले गई भीतर गोरी, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? तो जवाब हो जाएगा यह पद्माकर की पंक्तियां हैं। पद्माकर की प्रमुख रचनाओं में पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, राम रसायन और अलीजाह प्रकाश हैं। घनानंद को साक्षात रसमूर्ति किसने कहा है? तो घनानंद को साक्षात रसमूर्ति कहने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं।
रीति मुक्त काव्यधारा के घनानंद कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में सुजान सागर, इश्कलता, कोकसर, रसकेल, वल्ली हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना केशव की नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो केशव दास की कवि प्रिया, रसिक प्रिया, छंदमाला है, जबकि रसारणव यह रचना जो है सुखदेव मिश्र की है। सुखदेव मिश्र की प्रमुख रचनाओं में वृत्त विचार, छंद विचार, श्रृंगार लता, अध्यात्म प्रकाश, दशरथ राय शेष रचनाएं जैसे कवि प्रिया, रसिक प्रिया, छंदमाला ये केशवदास की रचनाएं थी। आगे निम्नलिखित में से पद्माकर की रचना कौन सी है, तो पद्माकर की रचना आपको बताना है। तो आपने जगत विनोद चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। हिम्मत बहादुर बिरदावली, गंगा लहरी, पद्माभरण, प्रबोध पचासा, कल 25 ये पद्माकर की रचना है। वहीं प्रेम वाटिका रसखान की, ललित ललाम मतिराम की और कवि प्रिया केशवदास की रचना है। आगे रीत काल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया, तो रीत काल को श्रृंगार काल नाम की संज्ञा देने वाले विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी हैं। रीत काल को श्रृंगार काल कहा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, रीत काव्य कहा जॉर्ज ग्रियर्सन ने, अलंकृत काल कहा मिश्र बंधुओं ने, रीत काल कहा रामचंद्र शुक्ल ने और कला काल कहा रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। बढ़ते आगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मतिराम का नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो जवाब हो जाएगा सुख सागर मतिराम का ग्रंथ नहीं है। सुख सागर मतिराम का ग्रंथ नहीं है, बल्कि सदा सुखलाल द्वारा लिखित खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक ग्रंथ है। मतिराम द्वारा रचित ग्रंथ फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सागर, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार, पंचाशिका तथा वृत्त कौमुदी हैं। इसके बाद डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल के अनुसार रामचंद्रिका है। तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल के अनुसार रामचंद्रिका जो है यह फुटकल कविताओं का संग्रह है। विकल्प 20 का राइट आंसर है। जबकि रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने इसे छंदों का अजायब घर कहा है। रीति मुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति इसमें कौन सी है, तो स्वानुभूति और स्वच्छंदता। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। रीति मुक्त कविताओं की अन्य प्रवृत्तियों में अनुभूति पक्ष प्रधान, स्थूल एवं मांसल सौंदर्य की उपेक्षा, शास्त्र परंपरा की उपेक्षा, सहज सरल ब्रज भाषा का प्रयोग। रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवियों में घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर हैं। इसके बाद है रतपाल की गयंद गृह, ग्राम चारु, आखर लगाए लित, लाखन के सामा हो, यह उक्त किस कवि की है, तो जवाब हो जाएगा यह पद्माकर की उक्ति है। इसके अलावा कुछ पंक्तियों को देख लेते हैं। तो कुंदन को रंग फीको लगे, झलके सब चारु गुराई, मतिराम की पंक्ति है। वहीं बड़े बड़े नैनन सो आंसू भरी भरी ढरी देव की पंक्ति है। और एसिन कुंज बनी छवि पुंज रहे अली, कुलपति मिश्र की पंक्ति है। गुंजतियों सुख लीजिए, यह पंक्ति किसकी थी, कुलपति मिश्र जी की। बाकी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में रीति मुक्त काव्य की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है, इसका आपको जवाब बताना है। तो प्रश्न संख्या 303 का राइट आंसर क्या होगा, रीति मुक्त काव्य की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है। प्रश्न संख्या 303। तो रीति मुक्त व्यक्ति प्रधान होता है और रीति मुक्त कवियों की प्रेम संबंधी धारणा रीतिबद्ध कवियों से भिन्न है। रीति मुक्त काव्य पर फारसी का प्रभाव नहीं है, यह कथन इसके संदर्भ में सही नहीं है। रीति मुक्त कवियों का प्रेम वर्णन व्यथा प्रधान है, यह तो सही है। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मध्यकाल में ब्रजभाषा के साहित्यिक स्वरूप को समृद्ध करने में किसकी भूमिका नहीं रही है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया नूर मोहम्मद, विकल्प डी को, तो बिल्कुल सही जवाब। नूर मोहम्मद की इंद्रावती अनुराग बांसुरी अवधी भाषा में है
और ये नूर मोहम्मद अवधी भाषा के कवि हैं। अतः मध्यकाल में ब्रज भाषा का साहित्यिक स्वरूप समृद्ध करने में इनकी भूमिका नहीं रही है। ऐतिहासिक दृष्टि से निम्नलिखित रीतकाल कवियों का अनुक्रम आपको बताना है। बिहारी 1595, मतीराम 1617, घनानंद 1689, पद्माकर 1753। तो विकल्प इसका बिहारी, मतीराम, घनानंद, पद्माकर सही हो जाएगा विकल्प। बिहारी का जीवन काल समय सीमा है 1595 से 1663 तक, मतीराम 1617 से 1701, घनानंद 1689 से 1739 और पद्माकर 1753 से 1833 तक। आगे, रीत काल के सर्वांग निरूपक कवि वे हैं जिन्होंने काव्य के समस्त अंगों का विवेचन अपने ग्रंथों में किया था। निम्नलिखित में से रीत काल का कौन सा ऐसा कवि नहीं है जिसकी गणना सर्वांग निरूपक कवियों में की जाती है? तो जवाब हो जाएगा मतीराम, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। जबकि कुलपति मिश्र, देव और चिंतामणि सर्वांग निरूपक कवि हैं। जिस दिन देखे वे कुसुम गई सो बीती बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। यह दोहा किस कवि का है? जवाब हो जाएगा यह बिहारी का दोहा है। कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे रह जाती है। बिहारी की कविता के संदर्भ में यह किस आलोचक का कथन है? तो जवाब हो जाएगा यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना चिंतामणि की नहीं है? तो साहित्य दर्पण यह आचार्य विश्वनाथ की रचना है। बाकी काव्य विवेक, कवि कुल कल्पतरु, काव्य प्रकाश चिंतामणि त्रिपाठी की रचनाएं हैं। इसके बाद केशवदास की कौन सी रचना में केशवदास की रचना इसमें से कौन सी है यह पूछा जा रहा है। तो जहांगीर जस चंद्रिका केशवदास की रचना है, माधवानल काम कंदला आलम की रचना है, जबकि भूषण की रचना और मदनाष्टक रहीमदास की रचना। आगे, प्रेम की पीर को ही लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ, आलोचक रामचंद्र शुक्ल का यह कथन रीत काल के किस कवि के संदर्भ में है? तो जवाब हो जाएगा घनानंद के। आचार्य शुक्ल का यह कथन है। अगला प्रश्न है कि राजनीतिक रूप से रीत काल मुगलों के शासन के वैभव के चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग है। विकल्प डी राइट आंसर है। कवि ठाकुर ने किस राजा के कटु वचन कहने पर म्यान से तलवार निकाल ली और कहा कि सेवक का सिपाही हम उन राजपूतन के दान युद्ध जुर्बे नेक जे नमूर के नीत देव देन वारे हैं, मही के मही पालन को ही के विरुद्ध हैं, सने ही साचेउर के। और ठाकुर कहत हम बैरी बेवफन के, जालिम दामाद हैं अदानिया ससुर के, चोजिन के चोजी महा मौजिन के महाराज, हम कविराज हैं पचाकर चतुर के। यह पंक्तियां किसकी हैं? तो जवाब हो जाएगा यह पंक्तियां उन्होंने अनूप गिरी और हिम्मत बहादुर के कटु वचन पर तलवार से मयान से तलवार निकाल ली थी और यह पंक्तियां कही थी। रीति मुक्त कविता की विशेषता है। रीति मुक्त कविता की विशेषता
यह आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है, यह मूलतः आत्म प्रधान और व्यक्तिगत है, और अभिव्यंजना में यह अभिधा मूलक है। बाकी विकल्प सी इसका सही नहीं है, तो विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, क्षमा करें, इसका जो है ए, बी और सी विकल्प सही है। अभिव्यंजना में यह अभिधा मूलक है, यह कथन सही नहीं है, क्योंकि व्याख्यान देख लेते हैं। जबकि अभिव्यंजना में अभिधा मूलक न होकर यह लक्षणा और व्यंजना मूलक है, तो विकल्प इसका डी जो है यह सही नहीं है। इसमें जो है विकल्प सी, विकल्प बी और विकल्प ए तीनों सही हैं। बढ़ते हैं आगे। किंसुक पुंज से फूल रहे सुलगी उर्दों जो वियोग तिहारे, माँ तो फिरे न घिरे अबलानी पे, जान मनोज यो डारत मारे, हुए अभिलाषा निपात निपात, कढ़े ही असूल उसासनि डारे, हैं पतझार बसंत दुहू घने आनंद ये कहीं पार हमारे। इन पंक्तियों में भाव अभिव्यंजना में कौन सा रूप व्यक्त हुआ है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें जो है उक्ति वैचित्र, उक्ति चमत्कार और उक्ति विपर्य, ये अभिव्यंजन भावाभिव्यंजना हुई है। तो विकल्प ए, बी, सी तीनों सही हैं। जबकि उक्ति सादृश्यता की अभिव्यंजना नहीं हुई है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। जन्म काल के आधार पर रीति ग्रंथकारों का सही अनुक्रम क्या है? तो भूषण का जन्म होता है 1613 में, जसवंत सिंह का 1626 में, देव का होता है 1673 में, वहीं सूरत मिश्र हैं 1709 ईस्वी के। विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रचनाओं को उनके प्रतिपाद्य के आधार पर सुमेलित करना है। शिवराज भूषण, शिवराज भूषण ये ग्रंथ है, भूषण द्वारा लिखा गया, और यह अलंकार निरूपण ग्रंथ है, यह भूषण की रचना है। छत्र प्रकाश लाल कवि की रचना है, और यह जीवन चरित्र है, लाल कवि की रचना है। वहीं विरह बारिश रीति स्वच्छंद वृत्ति है, और विरह बारिश बोधा की रचना है। काव्य निर्णय सर्वांग निरूपण ग्रंथ है, और भिखारी दास की रचना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि रस प्रतिपादक कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। रस सागर श्रीपत की रचना है, रस चंद्रोदय कवींद्र की रचना है, रसराज मतिराम की रचना है, रस पीयूष निधि सोमनाथ की रचना है। आगे द्विजदेव किस परंपरा के कवि हैं? तो ये रीति मुक्त परंपरा के कवि हैं। रीति मुक्त कवियों में जो है
घनानंद बोधा आलम का नाम आता है, जबकि बिहारी रीत सिद्ध कवि हैं और रीतिबद्ध कवियों में चिंतामणि, केशव, मतीराम और देव आते हैं। रसिक प्रिया किसकी रचना है? रसिक प्रिया केशवदास की रचना है, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। कवि प्रिया रामचंद्रिका, रतन बावनी, ये रचनाएं केशवदास की हैं, जबकि प्रबोध पचासा पद्माकर की और भवानी विलास देव की रचना शिवा बावनी भूषण की रचना है। आगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को रीत काल का आरंभ माना है? तो वह चिंताराम त्रिपाठी से मानते हैं, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। कौन सी काव्य कृति घनानंद की नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें जो है श्रृंगार शिक्षा घनानंद की काव्य कृति नहीं है, विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि सुजान हित कृपा कंद वियोग बेल किस कवि की रचनाएं हैं? जवाब हो जाएगा घनानंद, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद राजा जय सिंह के दरबारी कवि कौन थे? तो राजा जय सिंह के दरबारी कवि के रूप में बिहारी हैं, विकल्प बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि ग्वाल कवि किस काल के कवि हैं? तो ग्वाल कवि जो है रीतकालीन कवि हैं, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। इनकी प्रमुख रचनाओं में यमुना लहरी, भक्त बावन, रसिकानंद, कवि दर्पण, रस रूप, दृग शतक, रसरंग हैं। इसके बाद घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर किस काव्यधारा के कवि हैं? तो जवाब हो जाएगा रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि हैं। रीतिबद्ध कवियों में चिंतामणि, मतीराम, देव, केशवदास, कुलपति मिश्र हैं, जबकि रीत सिद्ध के प्रमुख कवियों में बिहारी, सेनापति, वृंद हैं। अगला प्रश्न है कि ऐसे जो मैं जानतों की जय हैं तो विषय के संग, अरे मन मोरे हाथ पांव तेरे तोर तो, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा यह देव का कथन है। तो साथियों, आज रीत काल होता है यहीं पर समाप्त। अब आगे आधुनिक काल का अध्ययन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो आज की पाठचर्या में साथियों लेते हैं यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट आप लोग। जय हिंद साथियों।